आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आज हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स। तो बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी टिश्यूज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब मतलब हमारी जो हम लोग जो गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो जब गैसों का आदान प्रदान जो हमारे बॉडी टिश्यू और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और इन रेस्पिरेशन वी टेक O2 एंड रिलीज CO2। हम लोग रेस्पिरेशन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये थे हमारा रेस्पिरेशन। और हम आते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। पहला तो आपका वही फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको का ट्रांसपोर्ट करना। और एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक अमोनिया। तो जितने हमारे बॉडी में हानिकारक गैसें होती हैं उनको बाहर निकालने का काम भी रेस्पिरेशन का होता है। जैसे अमोनिया गैस है, वो हमारे से श्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू लॉस ऑफ हीट इन द एक्सपायर्ड एयर। तो हम हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन के थ्रू। जब हम लोग हवा को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारी हीट बाहर निकलती है, इससे हमारा टेम्परेचर जो है रेगुलेट हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, ये ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करता है। और नेक्स्ट फंक्शन हमारा है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ वाटर वेपर। ये हमारे वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। हम लोग जानते हैं, जब लोग जाड़े में हम लोग वाटर वेपर निकालते हैं, वाष्प निकालते हैं, तो इस तरह इसके थ्रू जो है हमारी जो उसका वाटर का बैलेंस भी हो जाता है। हम लोग आते हैं इसके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के निम्न पार्ट है। पहला हमारा देखिए, आप देखें तो ये पहला पार्ट है नेजल कैविटी, दूसरा है हमारा फेरिंग्स, थर्ड है हमारा लैरिंग्स, चौथा है हमारा ट्रेकिया, पांचवा ब्रोंकाई है, सिक्स पार्ट है हमारा ब्रोंक्यूल्स, और सेवन पार्ट है हमारा एल्वियोलाई, और लास्ट पार्ट हमारा लंग्स है। वैसे देखा जाए लंग्स में हमारे सारे ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई सब इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम लोग लंग्स को बाद में डिस्क्राइब करेंगे। तो हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट पर, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी हम लोग देखें तो इसमें इट इज डिवाइडेड टू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ऑफ बाय मींस ऑफ नेजल सेप्टम। देखिए इसमें दो होते हैं, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन। नेजल कैविटी को नाक के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर देखें, एक लेफ्ट साइड की छिद्र है, एक दूसरा राइट साइड का, और इस बीच में जो लाइनिंग बनी हुई है इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। और नेजल कैविटी लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। और नेजल कैविटी में अगर हम लोग देखें तो अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो हम लोगों की नोजी निकलती है, वो एक तरह का म्यूकस है। और एज एंटर्स ऑन एक्टिविटीज फॉर्म बाय एंटियर लेयर्स। और जो हम लोग ये स्टार्टिंग अगर देखें तो यहाँ पर जो छिद्र आपको जो दिवाले दिखाई दे रहे हैं, तो उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। जो आगे आगे तरफ होते हैं उसको बोलते हैं एंटियर नॉस्ट्रल्स, और जो उसके बैक साइड में होते हैं उनको बोलते हैं पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स। इसको नेयर के नाम से भी जान सकते हैं या नॉस्ट्रल, एक ही चीज़ है। और जो एंटियर लेयर्स होते हैं, आप देखें थोड़ा हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, जो हम लोग हवा लेते हैं उसके हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करना। और जब ये दे फॉर्म द एंट्रेंस टू नेजोफेरेंस। और जो पोस्टीरियर नेयर्स होते हैं, जब ये जहाँ पर ही खत्म होते हैं तो वहाँ पर एंट्रेंस हो जाती है हमारी नेजोफेरेंस की। तो ये था हमारा ये आपका नेजल कैविटी। हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, इसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नेजोफेरिंग्स, नंबर सेकंड ओरोफेरिंग्स, और नंबर थर्ड है हमारा लैरिंजोफेरिंग्स। और नंबर फर्स्ट आते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होता है, इट लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी। ये हमारी नोज के पीछे होता है, नेजल कैविटी नोज के पीछे होता है। दूसरा हमारा ओरोफेरिंग्स, इट ये कंटिन्यू इन फ्रंट विद माउथ एंड बिलो विद लैरिंग्स। अच्छा, ये अगर सामने तरफ देखें तो माउथ तरफ होता है, और ये नीचे अगर देखें तो उसके नीचे लैरिंग्स पाई जाती है। और अगर इसके जो ये जो ओरोफेरिंग्स है, इसके दोनों तरफ दो टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। टॉन्सिल आप जानते हैं यहाँ पे होते हैं, गले में जो स्वेलिंग हो जाती है इसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और नंबर थर्ड पार्ट हमारा लेरिंजियोफेरिंक्स, ये इट लाइज बिहाइंड द लैरिंक्स। ये पार्ट जो होता है हमारे लैरिंक्स के पीछे होता है। अब लोग नंबर थर्ड आते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग अगर देखें तो इसमें इसके दो कई नाम हैं। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वोकल कॉर्ड, जिससे साउंड आती है हम लोग जिससे सुन सकते हैं, ये कहलाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर देखें लाइन बिटवीन फेरिंग्स अबव एंड ट्रैकिया बिलो। अगर देखें तो इसके ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में होता है। फेरिंग्स में ऊपर साइड में होती है और ट्रैकिया नीचे साइड में होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग कार्टिलेज। और ये हमारा जो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और कांटे हम लोग जानते हैं, और जो सॉफ्ट बोन्स होती है वो कार्टिलेज कहा जाता है। और लैरिंग्स में जो सबसे जो टॉप पे जो कार्टिलेज पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज।
थायराइड का सबसे बड़ा कार्टिलेज आपका होता है थायराइड कार्टिलेज, और नंबर सेकंड आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ये थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे होता है। इसके बैक साइड में अगर देखें तो एरिथ्रोइड कार्टिलेज पाए जाते हैं, और उसके सबसे जो जो टॉप पे होता है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के जो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जो है जस्ट अटैच रहता है, चिपका रहता है। एपिग्लॉटिस हम लोग जनरली जो देहाती भाषा में एक कौवा या चिड़िया जो भी नाम से जानते हैं, जो पत्नी जो जिसका मेन काम क्या होता है, जब हम लोग पानी यानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उस समय ये लैरिंग्स वाले पार्ट को बंद कर देता है, जिससे हमारा खाना जो है उसमें हमारे खाना जो हम लोग भोजन करते हैं वो खाना लैरिंग्स वाले पार्ट में ना जाए, हमारे श्वसन श्वसन तंत्र में ना जाए। तो ये थे हमारे लैरिंग्स। हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, बेलनाकार ट्यूब होती है, इसकी लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका फेरिंग जहाँ से खत्म होता है वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, और ये जो हमारा जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसमें जो लाइनिंग अगर देखें इसमें तो म्यूकस मेम्ब्रेन बनी होती है, मतलब हमारा जो म्यूकस जो है यहाँ पर ही बनता है। इसका मेन काम क्या होता है, जैसे जो भी हम लोग एयर लेते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाए उसको उनको फिल्टर करने का काम भी करता है। और ये आप देखें तो सीलिएटेड एपिथेलियम की ये बनी होती है, जो ये आपकी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की लाइनिंग होती है सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है। अगर हम लोग देखें इसमें जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज की संख्या कितनी होती है, 16 से 20 तक इनकी संख्या होती है, और ये जो इसका शेप होता है वो सी शेप्ड के होते हैं, जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं सी शेप के होते हैं। और इसकी अगर देखें तो ये अगर ये फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की जो थोरासिक वर्टिब्रा है, वो जो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा से ये हमारा ट्रेकिया जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। तो ये था हमारा ट्रेकिया। हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नाम है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रेकिया का जो ट्रेकिया हम देखा इस तरह से ट्रेकिया होता है कि ये इस तरह से दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है। तो ये ट्रेकिया हो गया, इसके जो दो पार्ट डिवाइडेशन है इसको हम लोग बोलते हैं ये ब्रोंकाई। ये आपका ट्रेकिया हो गया। और अब देखिए ट्रेकिया जो दो पार्ट डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के दो पार्ट हैं आपके लेफ्ट और राइट। ये पार्ट था हमारा लेफ्ट और ये था राइट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रोंकस और राइट, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। ब्रोंकस एक्चुअली क्या सिंगुलर नंबर है, और ब्रोंकाई क्या है प्लूरल नंबर है। जब एक से अधिक होती है तो हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, और सिंगल होता है तो ब्रोंकस कहा जाता है। और जनरली आप देखें तो जैसे ये ट्रेकिया इनकम्प्लीट कार्टिलेज का बना हुआ था, परंतु ये जो जो ब्रोंकाई है वो कंप्लीट कार्टिलेज बने होते हैं। हम लोग कभी जो सीपीआर वगैरह देते हैं तो हम लोगों को इसी को प्रेस करना पड़ता है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ब्रोंकाई में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ये ब्रोंकाई जो पार्ट जो डिवाइडेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई डिवाइडेशन की जो ब्रांचेज है उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ब्रांचेज होती हैं, और ये इसमें किसी प्रकार का कोई कार्टिलेज नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग कार्टिलेज देख रहे हैं यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं, बट यहाँ पर कोई भी कार्टिलेज इसके अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो जो ये फेफड़े के अंदर रहता है पार्ट ये वाला, तो इसमें अगर आप हवा आएगी तो गुब्बारे तरह रहता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी कार्टिलेज नहीं पाया जाता। और ये जो बना होता है हमारा क्यूबाइटल एपिथेलियम से ये बना हुआ होता है। अब इसके लास्ट पार्ट में आते हैं, इसका नाम है एल्वियोलाई। अगर हम लोग देखें तो ब्रोंकाई जो लास्ट टर्मिनेशन है आपका इस तरह से ये इस तरह से इसमें गुब्बारे समान संरचना होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये कंटेन निमस के इसमें बहुत सारी कैपिलरीज पाई जाती है, जो हम लोग जो जैसे जब हम लोग एयर ले रहे हैं यहाँ से, तो एयर जब तक लास्ट तक इसमें एयर नहीं जाएगी, आपकी एल्वियोलाई जब तक लास्ट एयर नहीं आएगी एयर रुक नहीं पाती है। तो इसका मेन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जो जो हमारे एक्सचेंज होता है गैसों का, ऑक्सीजन लेते कमरे से निकालते हैं, तो वो सारा कार्य हमारा होता है एल्वियोलाई में होता है। ये कहलाती है हमारी एल्वियोलाई। तो जो ये कैपिलरी है इनकी वाल से हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये था हमारा एल्वियोलाई। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है आपका ट्रेकिया है ये, और इसकी दो ब्रांचेज निकली हुई हैं, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। फिर इसकी बात देख रहे हैं ब्रांचेज हैं ये निकल रही है ब्रोंकाई की, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो लास्ट का टर्मिनेशन आप देखें तो लास्ट में ये हम लोगों को एल्विलाई दिख रहे हैं आपको, एल्विलाई। अच्छा यहाँ ट्रेकिया की बात करें तो इसमें जो आप देख रहे हैं कार्टिलेज बने हुए हैं, इनकी संख्या जो होती है 16 से 20 तक होती है। और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा ये आपका पार्ट है लैरिंग्स का। लैरिंग्स का हम देखें तो हम लैरिंग्स जैसे हम लोग पढ़ चुके थे, इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेज पाए जाते थे, उसमें टॉप मोस्ट पर हमारा
थायराइड कार्टिलेज, उसके बाद हमारे रिक्वायर्ड कार्टिलेज, उसके जस्ट बैक साइड में अगर देखें तो 2 एडनॉइड कार्टिलेज भी थे, और इसके ऊपर जस्ट चिपका रहता था, जो चिपका रहता था हमारा एपिग्लॉटिस, जो इस टाइप से रहता है, थोड़ा सा एपिग्लॉटिस पे चिपका हुआ रहता है। और ये लास्ट आपका देख रहे हैं आप लोग, ये एल्वियोलाई पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स हो गए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और इसमें एक पार्ट जो हमने आपको बताया था, इसमें ये जो पार्ट था, ये लंग्स के अंदर होता है सारा पार्ट। हम लोग देखें तो ये पार्ट आप दिखाई दे रहे हैं, ये लंग्स के अंदर का पार्ट है, ये जो हम लोग देख रहे थे इस चीज को, ये लंग्स के अंदर का पार्ट हम लोग देख रहे हैं इसको। ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग। इसमें आप देखें तो इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेज थे, और जो ये ब्रोंकाई है, इसके जो कार्टिलेज बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कंप्लीट कार्टिलेज है। तो हम लोग देखते हैं जब भी सीपीआर करते हैं, सीपीआर में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग प्रेस करते हैं इसको, तो ये इजी के प्रेस होने से पेशेंट को, मतलब हम लोग जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं उसको प्रेस भी करते हैं ब्रोंकाई के थ्रू। अगर इनकम्प्लीट होंगे तो प्रेशर देने से ये टूट सकते थे। बट ये ट्रेकिया जो था हमारा, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज का बना होता है। हम लोग जानते हैं जब कोई पेशेंट, जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो ये हमारा ट्रेकिया जो है टूट जाता है, और पेशेंट की एयर न मिलने से, ऑक्सीजन न मिलने से मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसका नाम है लंग्स। तो लंग्स अगर देखें तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारी बॉडी में 2 लंग्स पाए जाते हैं। एक चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है, एक चेस्ट कैविटी के राइट साइड में होता है। और ये अगर देखें तो इसके जो, इसको बीच में अगर देखें तो इसको डिवाइडेशन इसका होता है, तो हार्ट के द्वारा डिवाइड किया जा सकता है इसको। और ये बीच में होता है, इसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम, इसके द्वारा इसको डिवाइड किया जा सकता है 2 पार्ट में। और ये अगर इसका शेप अगर देखें तो इसका शेप जो है कोनिकल शेप है, कोन के आकार का शेप इसका होता है। और अगर इसके एपेक्स की बात करें, ये इसका एपेक्स, ये देखिए इसका एपेक्स है, एपेक्स इसका ऊपर होता है, और बेस इसका जो है नीचे होता है, बेस एवं होता है। और इसका वैसे अगर देखें तो ये जो हमारी कॉलर बोन होती है, क्लेविकल बोन होती है, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अब देखें अगर ये इस टाइप से अगर बनाए तो ये क्लेविकल है, ये इस टाइप से, ये जो क्लेविकल बोन के थोड़ा सा ऊपर होता है। और इसका बॉटम का अगर लोग देखें, जिसका जो बेस है इसका, तो बेस अगर देखें तो बेस हमारा, ये आपका जो डायफ्राम होता है, इसके बिल्कुल पास होता है इसका, ये जो इसका बेस होता है आपके लंग्स का। अब बात करते हैं इसके लोब्स की। तो अगर लंग्स में अगर लोब्स की बात करें तो जैसे हमारा ये लेफ्ट लंग है आपका, तो लेफ्ट लंग में हमारा जो है 2 लोब पाए जाते हैं। इस तरह डिवाइडेशन होता है इसका, एक ये, एक लोब ये, एक लोब ये है। और ये जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बात यहाँ पर आती है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। एक्चुअली क्या होगा, लेफ्ट लंग हमारा होता है ये हार्ट के पास होता है, इसलिए इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। और ये हार्ट से राइट साइड में, मतलब इसलिए इसमें 3 लोब पाए जाते हैं। और ये हमारा जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो छोटा होता है, और राइट साइड वाला लंग हमारा बड़ा होता है। अब देखिए लंग्स, ये लोब्स हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, लोब्स। इसी के बीच में छोटे छोटे आपके होते हैं, ये लोब्यूल्स कहलाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। छोटे छोटे लोब्स जो है, लोब्यूल्स में डिवाइडेशन होता है। अगर लोब्स की बात करें, इसी के, अब ये देखिए आपका क्या है, आपका ट्रेकिया, और ये आपके 2 जो डिवाइडेशन है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये आपका जो पार्ट, इसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, और ये आपके एल्वियोलाई हैं, इलास्टिमेशन जो भी है, ये सब आपके सब कुछ आपके इसी के अंदर, लंग्स के अंदर सारा कुछ पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा आता है प्लूरा। प्लूरा क्या है? प्लूरा अगर देखें तो ये लंग्स की, देखिए अगर ये एक इसकी बना देते हैं हम लोग आउटर कवरिंग। तो जो आउटर कवरिंग होती है लंग्स की, इस तरह से ये आउटर कवरिंग हो गई है, ये इस तरह से, तो ये कहलाती है हमारी प्लूरा। ये आपकी जो कवरिंग कहलाती है प्लूरा।
प्लूरल लंग्स की आउटर कवरिंग होती है। अब ये प्लूरा में जो है इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, एक इसकी इनर लेयर। तो ये आउटर लेयर इसको हम लोग बोलते हैं, ये आउटर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल, और जो इनर लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग विसरल। और ये जो बाहर की लेयर इसको बोलते हैं हम लोग पैराइटल। इस लेयर दोनों के बीच में एक फ्लूइड बना रहता है, इस तरह इसको बोलते हैं, इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस होता है, ऐसा फ्लूइड बना रहता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर फ्लूइड रहता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। आप लोग जानते होंगे, जैसे लोग कहते हैं कि किसी के लंग्स में पानी भर गया है, उसको प्लूरिसी, एक्चुअली क्या फ्लूइड जो पानी भरता है इसी के अंदर भर जाता है, या आपकी जो प्लूरा के अंदर, इसी को जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं प्लूरिसी। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स पार्ट।